वेलकम बैक टू एसपीएम। आज हम लोग पोएट्री में ए टाइगर इन द जू, हाई स्कूल चैप्टर है हाई स्कूल का, ये टाइगर इन द जू पढ़ेंगे, जिसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। ठीक है, इसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं, ये कविता चिड़ियाघर के एक बाघ की है। चिड़ियाघर में एक बाघ है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने प्राकृतिक आवास जो होता है, नेचुरली प्राकृतिक आवास से अलग है, विपरीत है, यानी कि वो चिड़ियाघर में है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि एक बाघ पिंजरे में है, इसमें हिंदी दी हुई है, ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। एक बाघ पिंजरे में है, उसके शरीर पर बनी धारियाँ बहुत चमकीली हैं। तो देखिएगा, अभी यहाँ पर कोई भाव नहीं निकल रहा है, मतलब पैसेज जो दिया गया है इसमें स्पष्ट किया है कवि ने कि सबसे पहले बताया जा रहा है कि एक बाघ है जो इस समय वर्तमान समय में वहाँ की स्थिति बताई जा रही है कि वो पिंजरे में है और जिसके शरीर पर धारियाँ बनी हुई हैं जो कि बहुत चमकीली हैं और उसके तलवे, पैर के जो पंजे हैं, तलवे हैं, वो मुलायम गद्दीदार हैं और वो शांतिपूर्वक उस पिंजरे में जितनी उसकी लंबाई होती है उस पिंजरे की, जहाँ से एक ओर से लेकर दूसरे छोर तक वो शांतिपूर्वक घूमता रहता है, चलता रहता है। वो क्रोधित है परंतु शांत है, उसकी मजबूरी है कि वो पिंजरे में है, क्रोधित होकर भी वो कुछ नहीं कर सकता। और एक फिर से दूसरे स्टेंजे में बताया जा रहा है, कवि ने कहा है कि उस समय कवि बाघ के कहाँ रहने का वर्णन करता है, जंगल में। तो बाघ जब जंगल में रहता है वहाँ का वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है, इसमें कहा जा रहा है ही स्टाक्स मीन्स होता है शाही चाल में चलना, मतलब आराम आराम से चलना। STALKS स्टाक है, उसमें एस जुड़ा है यानी चलता है, प्रेजेंट की बात की गई है। स्टाक मीन्स होता है आराम से चलना, शाही चाल में चलना, आराम से चलना। ठीक, तो ही वह मतलब बाघ को बताया जा रहा है कि वह आराम से शाही चाल में चलता रहता है। हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी शरीर पर बनी, विविड मीन्स होता है चमकीली, VID, इसका मतलब होता है चमकीली। और इस ट्राइप दिया है STRIPE, स्ट्राइप्स है धारियाँ। तो इसमें बताया जा रहा है ही स्टाक्स, वो आराम से चलता रहता, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी अपने शरीर पर बनी हुई धारियों के साथ, यानी बाघ जो इस समय पिंजरे में है उसके शरीर पर चमकीली धारियाँ बनी हुई हैं। और जो ही द फ्यू स्टेप्स, फ्यू मतलब होता है कुछ, स्टेप मीन्स होता है कदम, स्टेप्स कदमों, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी उसके केज मीन्स होता है CAGE, केज मीन्स होता है आपका, यहाँ दिया है केज और इस दो दिया है स्टेप, STEP, स्टेप मीन्स होता है कदम और केज मीन्स होता है पिंजरा। ठीक, तो जो कहाँ पर ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी उसके शरीर पर टाक्स चलता रहता, उसकी शरीर पर विभिन्न प्रकार की चमकीली धारियाँ बनी, विभिन्न नहीं मतलब चमकीली धारियाँ बनी हुई हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो केज मीन्स होता है पिंजरा, वो पिंजरे में कुछ कदम शाही चाल में चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कोट, वेलवेट मतलब होता है मखमल, यानी मखमली कदमों के साथ वो पिंजरे में चलता रहता। अभी यहाँ सिर्फ वर्णन किया जा रहा है। इन हिज क्वाइट रेज मीन्स होता है क्रोध, RAGE, इसका मतलब होता है क्रोध। वह क्रोधित है परंतु शांत है, उसकी उस समय मजबूरी है कि वो शांत है। अब हम लोगों का मेन स्टेंजा आता है, ही शुड मीन्स चाहिए, ही शुड बी
लकिंग इन शैडो। देखिएगा, ही शुड बी लकिंग इन शैडो, LURK। इसको लक बोलेंगे, लक पढ़ते हैं और इसमें ING जुड़ा है। लक मीन्स होता है लकिंग, मतलब गुप्त रहना, छिपा रहना, ठीक है। तो लकिंग देखिएगा, ही शुड। अब यहाँ कभी जंगल में रहने वाले बाघ की बात कर रहा है। पहला स्टेंजा जो मेन दिया है इसमें कवि किसकी बात कर रहा है? जो बाघ जंगल में रहते हैं उसका मतलब उसकी बात कर रहा है, उसके स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है, वो करता क्या है जंगल में उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ कवि जंगल में रहने वाले बाघ की बात करता है, वह कल्पना करता है। कवि इस समय सामने तो है नहीं, बाघ के जस्ट सामने, वो सिर्फ ये कल्पना करता है कि जब उस बाघ जंगल में रहते होंगे तो कैसे रहते होंगे। तो यहाँ कवि जो जंगल में रहते हैं उन बाघों के बारे में कल्पना करता है, कहता है कि वह बाघ छाया में घात लगाए बैठा होगा, यानी ही शुड बी, उसे होना चाहिए। बी मीन्स होता है होना। ही शुड बी लकिंग मतलब चुपके से या छिपकर बैठे होना चाहिए। इन शैडो, शैडो मीन्स होती है छाया, SHADOW, इसका मतलब होता है छाया। तो ही शुड बी लकिंग इन शैडो, उसे शुड बी होना चाहिए। लकिंग मतलब दुबक कर बैठना, गुप्त बैठना, छिप कर बैठना। कहाँ? इन शैडो, छाया में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, इसमें बोला जा रहा है कि वह यानी बाघ को कहाँ बैठा होना चाहिए था? वो उस समय बैठा होगा कहाँ पर? बाघ छाया में घात लगाए बैठा होगा और वह किसी जलाशय के पास घास में सरक रहा होगा, यानी अपने शिकार के लिए, ठीक है, अपने शिकार के लिए वो धीरे धीरे तालाब के पास, जलाशय के पास धीरे धीरे किसी तरह सरक रहा होगा। स्लाइड दिया, ये स्लाइड मीन्स सरकना या खिसकना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी घास में से, घास के पास से वो धीरे धीरे सरक रहा होगा। कहाँ? नियर मीन्स होता समीप। नियर द वाटर होल दिया है आपका, WATER, वाटर होल। वाटर होल मीन्स होता है जलाशय। वाटर होल मीन्स होता है जलाशय यानी तालाब। तो वहाँ वो कहाँ पर खिसक रहा होगा? घास में से धीरे धीरे समीप, नियर दिया है जलाशय की ओर, तालाब की ओर, तालाब के समीप खिसक रहा होगा। व्हेर, जहाँ। प्लम दिया है, प्लम डीर पास। व्हेर, जहाँ। प्लम्प मीन्स होता है मोटा, PLUMP, इसका मतलब होता है मोटा। तो जहाँ मोटा हिरण, प्लम्प डीर पास, जहाँ से मोटा हिरण गुजर रहा होगा। तो यहाँ भाव बताया जा रहा है, सुनिएगा कि जंगल में जब शेर या बाघ रहते हैं तो कवि कल्पना करता है कि जो बाघ जंगल में रहते होंगे वो इस समय क्या कर रहे होंगे कि जलाशय के पास घास में से धीरे धीरे गुप्त, यानी घास के पास से धीरे धीरे जलाशय की ओर, जलाशय के पास मतलब घास में से खिसकते हुए जलाशय के पास आ रहे होंगे, जहाँ से कोई हिरण, मोटा हिरण दिया है प्लम्प डीर पास, जहाँ से कोई मोटा हिरण गुजर रहा होगा। इसका मतलब कि वो अवश्य ही किसी शिकार के लिए, शिकार की आस में बैठे हुए होंगे तालाब के पास। दूसरा पैसेज दिया, उसी के आगे दिया है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। स्नार्लिंग मतलब होता है दहाड़ना या गरजना या गुर्राना। तो ही शुड बी, यहाँ भी कल्पना ही कर रहा है कवि। कल्पना क्या करता है कि वो जंगल में, जो जंगल में बाघ रहते हैं वो जंगल के छोर पर, एज्ड दिया है, एज्ड मीन्स होता है किनारा, EDGE, इसका मतलब होता है किनारा, ठीक। तो यहाँ दिए हैं एट द जंगल्स एज्ड, जो जंगल के छोर पर, जंगल के किनारे जो हाउसेस, जो घर स्थित हैं उसके आसपास जो बाघ होगा वो गुर्रा रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। बैरिंग हिज वाइट फैंक्स,
बैरिंग मीन्स होता है दिखाते हुए, BARING। बैरिंग मीन्स होता है दिखाते हुए। तो क्या दिखाते हुए? बैरिंग, उनके पास क्या रहता है ये डराने के लिए? बैरिंग हिज वाइट, अपने सफ़ेद, फैंक्स मतलब होता है नुकीले दांत, नुकीला दांत, नुकीले दांत को फैंक्स बोलते हैं। तो बैरिंग दिखाते हुए, हिज वाइट फैंक्स अपने सफ़ेद नुकीले दांतों को, तीक्ष्ण दांतों को, तेज दांतों को दिखाते हुए, और किसको दिखाते हुए? हिज क्लॉस, अपने किसको क्लॉस दिया है यहाँ पर? अपने पंजों को, जो नोचने वाला होता है, पंजों को दिखाते हुए क्या कर रहे होंगे? टेरोराइजिंग द विलेज, गांव वालों को, ग्रामवासियों को डरा रहे होंगे, आतंकित कर रहे होंगे। टेररिस्ट मीन्स आतंक होता ही आपको पता है। तो टेरोराइजिंग द विलेज, ग्रामवासियों को, गांव के लोगों को आतंकित कर रहे होंगे। फिर अगला पैसेज क्या दिया है वहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए अब एक स्टेंजा जो दिया है वहाँ सबसे पहले कवि कल्पना करता है कहाँ की? कि जब बाघ जंगल में होंगे। तो जब बाघ जंगल में होता है तो वहाँ की कल्पना की गई है कि जब वो अपने प्राकृतिक आवास पर, जो शेर, जो बाघ रहते हैं, वो वहाँ क्या करते हैं कि वो आराम से किसी घास में सरकते हुए जलाशय के पास तक आएंगे। वहाँ आने का उद्देश्य क्या है? कि वो किसी वहाँ से गुजरते हुए किसी हिरण के शिकार में अवश्य बैठे होंगे। और गांव जो जंगल की छोर पर, जंगल के किनारे पर जितने भी गांव स्थित होते हैं, वहाँ पर जितने भी घर होंगे, घर के आसपास चारों ओर गुर्रा रहे होंगे और अपने सफ़ेद तीक्ष्ण नुकीले दांतों से और अपने पंजों से वहाँ के लोगों को, गांव के लोगों को डरा रहे होंगे। ये था जब शेर जंगल में, बाघ जंगल में रहता, तब की बात की गई है। अब दूसरा स्टेप आया आपका, दूसरा स्टेंजा, बट लेकिन ही इज लॉक्ड। लॉक मीन्स होता है बंद होना, कैद होना। तो बट लेकिन ही इज लॉक्ड, वो क्या है? कैद हो गया है इन ये कंक्रीट सेल। कंक्रीट मतलब दिया ही है, कंक्रीट से बनी हुई, कंकड़ पत्थर से बनी हुई, यहाँ दिए हैं। बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट, CELL, कंक्रीट सेल दिया है यहाँ पर। यानी कंक्रीट मतलब कंकड़ पत्थर से बनी हुई, सेल मीन्स होता है कमरा, कक्ष या कोठरी। तो कंकड़ पत्थर से बनी हुई, अब वो किसमें कैद है? एक कोठरी में कैद है, बंद हो गया है। आगे क्या? हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, पावर, क्षमता। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्तियाँ। बिहाइंड बार्स, बार्स मीन्स होता, बार मीन्स होता है सलाखें, दीवारें, ठीक है। तो हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्तियाँ सलाखों के पीछे, बिहाइंड पीछे छिप गई हैं, बंद हो गई हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, केज मीन्स अभी आपको बताया जा चुका है। आगे स्टॉकिंग, यानी स्टॉक मीन्स होता है वही शाही चाल में चलना, शानदार आराम से चलना। तो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो क्या करता है? इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर मतलब अनदेखा करना, बिना परवाह किए। विजिटर्स मीन्स जो वहाँ पर जाते हैं, आगंतुक, जो चिड़ियाघर में जाते हैं, तो उनकी परवाह किए बिना, जो भी चिड़ियाघर में इनको देखने जाते हैं, आगंतुकों की परवाह किए बिना वो क्या करते हैं? अपनी शाही चाल में आराम से चलता रहता है। तो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी अपने पिंजरे की पूरी लंबाई, जितनी भी लंबाई होती है वो आराम से उसमें चलता रहता है। आगे क्या है? ही हियर्स, वह सुनता है। द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़, आखिरी आवाज़। एट नाइट, रात्रि में। आगे क्या है? द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग मतलब वही गश्त लगाना यानी पहरा देना,
जांच पड़ताल करना। पेट्रोलिंग कार्स यानी वहाँ पर रास्तों को गश्त लगाते हुए जो कारें घूमती हैं उनकी अंतिम आवाज़ ये शेर सुनता है। एंड और स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज। स्टेयर्स मीन्स होता है घूरना, स्टेयर STARE दिया है यहाँ पर STARE, इसका मतलब होता है घूरना और स्टेयर्स इसमें जुड़ा है STARES। स्टेयर्स मीन्स है यहाँ पर घूरता है। तो एंड और स्टेयर्स घूरता है किससे? विथ हिज ब्रिलियंट आइज। ब्रिलियंट मतलब यहाँ चमकदार से है, वो अपनी चमकदार आँखों से घूरता है किसको? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारों को। वो अपनी चमकदार आँखों से चमकदार तारों को घूरता है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि इसमें कवि पूछ रहा है, आगे क्वेश्चन भी दिया है, पूछने का उनका आशय है कि आप पूरी कविता पढ़िए। पूरी कविता पढ़ने के बाद आप बताइए कि किस स्टेंजा में, किस पद में शेर यानी बाघ जंगल में है और किस पद में बाघ के चिड़ियाघर में होने का वर्णन किया गया है, इसमें कवि पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ तक जानवर भी स्वतंत्रता पसंद करते हैं, हर किसी को स्वतंत्रता प्रिय है। तो कुछ जगहों पर अगर माना जाए तो स्वतंत्र चिड़ियाघर का मतलब होना भी चाहिए। चिड़ियाघर होने से भी कुछ जगहों पर लाभ है, यानी ये जो गुप्त हो रहे हैं जितने भी दुर्लभ जानवर बाघ हैं, इनको सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि कवि कहता है कि कौन से स्टेंजा में, कौन से पद में कह रहा है कि बाघ जंगल में है, जंगल का वर्णन किया गया है, और एक बार फिर से वापस आता है गुफा में। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि कवि कहता है कि वो अपने प्राकृतिक आवास पर नहीं है। सबसे पहले, सबसे ऊपर बताया जा रहा है कि वो अपने प्राकृतिक आवास पर नहीं है, वो एक पिंजरे में बंद है और एक पिंजरे में अपने गद्दीदार यानी मुलायम, गद्दीदार और मुलायम पंजों के साथ शाही चाल में आराम से चलता जाता है। और वो क्रोधित है, क्रोधित होने के बावजूद, क्रोधित होने के बाद भी वो शांत है। तो एक बार वर्णन किया गया है, मतलब एक स्टेंजा में दूसरी स्टेंजा से वर्णन किया गया है कि बाघ जंगल में है और जंगल में रहने के बाद उसका स्वभाव क्या होता है, उसकी आदतें क्या होती है, उसका व्यवहार क्या होता है। फिर से लास्ट स्टेंजा में एक बार फिर से उसको ले आया गया है चिड़ियाघर में। तो चिड़ियाघर में रहने के बाद उसका स्वभाव क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें फिर क्वेश्चन भी बोल दे रहे हैं आप लोग साथ में, अगर जिसको भी आवश्यकता होगी। हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें इस क्वेश्चन बनाया जा रहा है पैसेज से ही। तो इसमें दिया है पैसेज है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ये पैसेज है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। मतलब या अब इसमें इस पैसेज से, इस स्टेंजा से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, हु वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, हु वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में कौन घूम रहा था, कौन टहल रहा था। तो आपको पता ही है, तो यहाँ आंसर आप क्या लिखिएगा, द टाइगर वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, बाघ जंगल में टहल रहा था, घूम रहा था। व्हाट डिड टाइगर सीम बट रिमेन क्वाइट, सीम मतलब होता है प्रतीत होना, व्हाट मीन्स यहाँ व्हाट डिड दिया, कैसे, क्या प्रतीत हो रहा था, यानी बाघ कैसा प्रतीत हो रहा था किंतु शांत था। तो अभी आपको बताया गया है। तो द टाइगर सीम्ड रेज, तो क्रोधित प्रतीत हो रहा था, बट रिमेन क्विट, लेकिन शांत था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए केज, इसका मतलब क्या बताया जा रहा है, व्हिच कौन से, ऑफ द फॉलोइंग इन ए इज इन ए केज, यानी इनमें से पिंजरे में कौन है। आपको पता ही है, आपको अभी आप ऑप्शन दिया है टाइगर, डॉग, वेयर, हॉर्स। टाइगर हो जाएगा। व्हिच टाइप्स ऑफ स्ट्राइप्स वेयर
देयर ऑन टाइगर्स बॉडी, यानी जो बाघ था, जो चीता था, उसके शरीर पर कैसी धारियाँ थीं, आपको विविध दिया है, चमकीली धारियाँ थीं, कर लीजिएगा। दूसरा स्टेंजा है, इस पद में कवि किस चीते के बारे में बात कर रहा था, तो कौन से चीते हैं, जो यानी पहले दूसरे स्टेंजा में दिया, इन दिस स्टेंजा अबाउट विच टाइगर इज द पोएट टॉकिंग, किस चीते के बारे में, किस बाघ के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना जो मतलब इंग्लिश में ही है, तो इन दिस स्टेंजा अबाउट विच अबाउट द पोएट टॉकिंग, अबाउट द पोएट टॉकिंग बात कर रहा है द टाइगर, किसके बारे में, जो जंगल में है, इन द फॉरेस्ट, वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, चीता अपने शिकार के लिए कहाँ इंतजार करता है, वो आपको बताया जा चुका है, नियर द वाटर पूल, हु इज ही इन द स्टेंजा, इस स्टेंजा में, इस पद में ही कौन है, टाइगर। ठीक, तो इसी तरीके से ये आपका लगभग खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी है, जंगल में बाघ क्या करता होगा, व्हाट वुड द टाइगर डू इन ए फॉरेस्ट, यानी जंगल में बाघ क्या करता होगा, तो जंगल में दिया ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू हिज पोयम, यानी इस कविता में के माध्यम से वो कवि बताना क्या चाहता है। तो ये आपको संदेश, ये लगभग आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, बहुत टफ नहीं है। तो इसमें आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।